गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आज हिस्ट्री का चैप्टर 10 है हमारा, नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके? इंडिया के सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। सिंबल्स का मतलब क्या होता है? चिन्ह, निशान। जैसे हर चीज़ का अपना अपना एक सिंबल होता है ना, कि ये हमारा चिन्ह है। तो हम किसके सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे? इंडिया के सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एम्बलम, नेशनल एनिमल, फ्लावर एंड बर्ड्स के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। Children wear uniform to school. Have you observed the logo of the school on the shirt of your school uniform? आपने अपने यूनिफॉर्म पे भी एक लोगो देखा होगा। सबके स्कूल पे ना, हमारे स्कूल में भी है ना, ग्रीन कलर का लोगो जिस पे साग पब्लिक स्कूल लिखा हुआ है। तो वो लोगो होता है, वो भी एक सिंबल है अपने हमारे स्कूल का। दिस इज टू शो दैट यू बिलोंग टू दैट स्कूल। वो क्या शो करता है? कि हम इस स्कूल से बिलोंग करते हैं, हम इस स्कूल में पढ़ते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ योर स्कूल लोगो? हमारे स्कूल का लोगो किस कलर में है? ग्रीन। व्हाट इज रिटन ऑन इट? उस पर क्या लिखा हुआ है? साक पब्लिक स्कूल। लोगो कहाँ पे होता है? आपने देखा होगा, आपके हर चीज़ पे, टाई पे भी है, शर्ट पे भी है, स्कर्ट पे भी है, सब पे है ना हमारा लिखा हुआ साग पब्लिक स्कूल। चलिए आगे पढ़ते हैं। सिमिलरली आवर कंट्री इंडिया हैज सिंबल विच परसेंट ऑफ आवर कंट्री दीज सिंबल्स आर कॉल्ड नेशनल सिंबल्स। क्या है हमारे कंट्री में? उसको हम नेशनल सिंबल कहते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा नेशनल फ्लैग जो है वो तिरंगा है, 3 कलर में, ऑरेंज, वाइट, ग्रीन। तो पढ़ते हैं, जिसको हम सैफरन बोलते हैं। द नेशनल फ्लैग ऑफ आवर इंडिया इज रेक्टेंगुलर इन शेप विद 3 कलर्ड बैंड्स। क्या है ये? किस शेप में है? रेक्टेंगल की शेप में है। कितने कलर से बैंड है? ये 3 कलर से। इट इज़ द सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। ये हमारे आज़ादी और एकता का प्रतीक है। Observe the national flag. The top band is saffron color, in the middle is the white and bottom band is green in color. लिखा हुआ है saffron, white and green. In the middle of the flag you can find a wheel or chakra that is navy blue in color. It has 24 spokes. जिसमें बीच में आप देखेंगे ये नेवी ब्लू कलर का है, इसे हम चक्रा बोलते हैं। इसमें जो है कितने स्पोक्स है? कुल कितनी तिल्लियां हैं इसमें? 24 तिल्लियां हैं। बीच में जो ये चक्रा है ना, बीच में लाइनिंग दिख रही है, ये कितनी है टोटल? कुल इसमें 24। सैफरन स्टैंड फॉर करेज एंड सैक्रिफाइस। सैफरन जो है वो साहस और त्याग का प्रतीक है। वाइट स्टैंड फॉर ट्रुथ एंड पीस, सच्चाई और शांति का प्रतीक है। ग्रीन स्टैंड फॉर प्रोस्पेरिटी, मतलब ग्रीन जो है वो सफलता का प्रतीक है। द चक्रा और द व्हील एट द सेंट्रल स्टैंड फॉर प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का स्टैंड है। क्या? चक्रा जो बीच में है। हैव यू सीन फ्लैग होस्टिंग इन योर स्कूल ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे? वी पे आवर रिस्पेक्ट टू आवर नेशनल फ्लैग बाय सैल्यूटिंग इट। जब हमारे स्कूल में झंडा लहराया जाता है तो हम क्या करते हैं? उसको सैल्यूट करते हैं। The national flag should be unfurled with saffron band on the top and green at the bottom. No other flag should fly high. और क्या है इसको? अदर फ्लैग की तरह हाई अबव नेशनल फ्लैग है जो we should always bring down the flag at sunset, fold it, keep it properly. If should never be used for other purpose. और इसको हम किसी अदर पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते हैं। नेशनल एंथम क्या है? नेशनल एंथम के बारे में पढ़ते हैं। वी सिंग अवर नेशनल एंथम आफ्टर वी होस्ट द नेशनल फ्लैग। जब हम झंडा लहरा देते, फहरा देते, तो हम उसके बाद क्या करते हैं? नेशनल एंथम गाया जाता है। गुड मॉर्निंग सर। नेशनल फ्लैग एंड एट इम्पोर्टेंट फंक्शंस। रविन्द्रनाथ टैगोर रोड द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा गया नेशनल एंथम। We sing our national anthem after we hosted the national flag at important functions. तो हम कब गाते हैं इसको? नेशनल फ्लैग को इम्पोर्टेंट फंक्शन में और जब झंडा फहराया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर रोड द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है। इट इज़ एन प्रेज ऑफ आवर कंट्री एंड एक्सप्रेस दैट ऑल इंडियंस आर वन।
हमारे इंडिया की एकता को एक्सप्रेस करता है। वी मस्ट स्टैंड इन अटेंशन वाइल सिंगिंग एट द एंथम और वाइल इट इज़ बीइंग प्ले एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू आवर कंट्री। जब ये गाया जाता है तो क्या कंपलसरी है, हमें बिल्कुल स्टैंड खड़ा होना होता है अटेंशन के साथ और इसको अच्छे से गाया जाता है जब ये गाया जाता है। वी मस्ट टेक 52 सेकेंड टू सिंगिंग द नेशनल एंथम। नेशनल एंथम को गाने में 52 सेकेंड्स का समय लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल सॉन्ग। आवर नेशनल सॉन्ग इज़ वंदे मातरम। वंदे मातरम आप में से कई बच्चों ने सुना होगा, तो वो हमारा क्या है, नेशनल सॉन्ग है। इट वॉज रिटन इन संस्कृत बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। किस लैंग्वेज में लिखा गया है इसको, संस्कृत में लिखा गया। और किसने लिखा है इसको, बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा है हमारा नेशनल सॉन्ग, जो कि वंदे मातरम है। द नेशनल सॉन्ग इज़ संग ड्यूरिंग इम्पोर्टेंट फंक्शंस। कब गाया जाता है ये, इंपॉर्टेंट फंक्शंस में। इट एक्सप्रेस द डिवोशन एंड रिस्पेक्ट टू आवर मदरलैंड। हमारी मातृभूमि की रिस्पेक्ट को एक्सप्रेस करता है। नेशनल एम्बलम। द ऑफिशियल सील ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज़ आवर नेशनल एम्बलम। हैव यू सीन दिस एम्बलम इन पासपोर्ट ऑफ एनी करेंसी नोट। आपने इस सिंबल को कहाँ पे देखा होगा, ये हमारा नेशनल एम्बलम है। इसको आपने किस में देखा होगा, पासपोर्ट में देखा है, और करेंसी यानी रुपयों में हमारे है ये सिंबल। वेयर एल्स हैव यू सीन दिस एम्बलम, आवर नेशनल एम्बलम हैज़ 4 लायंस स्टैंडिंग विद देयर बैक टू वन अनदर। ये किस में दिख रहा है, 4 लायंस से, इधर शेप है 1 2 3 और पीछे बैक में भी है। देयर इज अनदर वी कैन सी ओनली 3। हम कितना देख सकते हैं, ओनली 3 देख सकते हैं, पीछे वाला पार्ट हमें नहीं दिखता। There is a bull, a galloping horse, an elephant, and a lion separated by intervening chakra. The words Satyamev Jayata, which means truth alone triumphs, are written at the bottom of the emblem. ऊपर में दिखाया गया है। This emblem is taken from the Ashok pillar. कहाँ से लिया गया, अशोक पिलर से, which is at सारनाथ। कहाँ पर है ये, सारनाथ में है। The lions on the emblem stand for courage। तो लॉयन, करेज एंड कॉन्फिडेंस, ये जो है किस लिए मैं क्या करता है, साहस के लिए, कॉन्फिडेंस लाता है। इट वॉज अडॉप्ट ऑन 26 जनवरी 1950। कब इसको अडॉप्ट किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। नेशनल एनिमल, फ्लावर एंड बर्ड के बारे में पढ़ेंगे। अवर नेशनल एनिमल इज़ द टाइगर। हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है, टाइगर। इट इज़ द सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड स्ट्रेंथ। ये टाइगर जो है वो किसका, बहादुरी का प्रतीक है। अवर नेशनल बर्ड इज़ द पिकॉक। इट इज़ सिंबल ऑफ ब्यूटी एंड प्राइड। किसकी खूबसूरती के लिए ये पिकॉक, हमारा नेशनल बर्ड जो है वो खूबसूरती का चिन्ह है। अवर नेशनल फ्लावर इज़ लोटस। इट इज़ द सिंबल ऑफ प्योरिटी। लोटस ग्रो इन अ मडी पॉन्ड बट स्टिल इट इज़ ब्यूटीफुल एंड क्लीन। ये क्या है, कीचड़ में होने के बाद भी ये खूबसूरत कमल का फूल है। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर नेशनल सिम्बल्स। हमें अपने नेशनल सिम्बल्स की इज्जत करनी चाहिए। सॉन्ग एंड एंथम वी मस्ट फील प्राउड दैट वी आर इंडियंस। हमें क्या करते हैं, ये हमें फील करते हैं कि ये हमें प्राउड फील करवाते हैं इंडिया में। तो आपका इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया आपको समझ में आया होगा, और ये आपको लर्न करना है कि नेशनल एनिमल कौन सा है, लोटस क्या है, और बर्ड कौन सी है, और सिंबल हमारा एम्बलम क्या है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। आई होप ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो जैसे हर चैप्टर में हम करते हैं, न्यू वर्ड्स लर्न आपको मीनिंग के साथ ही पूरा करना है कॉपी में। ये सारे मेन पॉइंट्स भी आपको कॉपी में उतारने हैं। ये आज का होमवर्क है आपका। आगे एक्सरसाइज करते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंस। आवर नेशनल फ्लैग हैज़ अ डैश इन द मिडल। मिडल में क्या है, चैरिट, हॉर्स या चक्रा। चक्रा क्या है इसमें, चक्रा। वी कैन सी द नेशनल डैश इन अ 10 रुपी नोट। फ्लैग, एम्बलम या एंथम, क्या देखते हैं हम उसमें, एम्बलम। नेशनल फ्लावर of India is rose, lily, lotus. Lotus. National anthem should be sung in 62 seconds, 52 seconds, 54 seconds, 52 seconds. The green color in the national flag stand for prosperity, publicity, or personality. Prosperity. Prosperity.
ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गया। अब ये मैचिंग है। सत्यमेव जयते जो है ट्रुथ अलोन त्रिम्स है, वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, 24 स्पोक्स चक्रा में है, जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है, अशोक पिलर जो है वो सारनाथ में। तो ये मैचिंग आपको कंप्लीट करनी है आज की डेट में। और यहाँ कुछ अनस्क्रम्बल वर्ड है जो कि ये क्या है हमारा पिकॉक, ये भी कॉपी में करना है आपको, ये होमवर्क है आपका कॉपी में करना है। ये लोटस है, ये टाइगर, एम्बलम और ये एंथम। तो आज की डेट में आपको ये सारा काम कंप्लीट करना है। इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको रिटर्न में ग्रुप में शेयर कर दूँगी वो। तो आई होप जो भी पढ़ा है वो समझ में आया होगा। आज की क्लास आपकी यहीं ओवर होती है। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।